सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षं सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। देखो, हम सब के कंधों पर जैन दर्शन की, जैन तत्वज्ञान की, जैन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा प्रचार प्रसार का गुरुतर दायित्व है। बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है और इस काम को, जिन शासन की इस ध्वजा को लहराने का हमने बीड़ा उठाया है और इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमको क्या काम मिला है, हम किस फील्ड में आए हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी दी जा रही है और उस जिम्मेदारी में हम कैसे खरे उतर सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो बात बहुत ही ख़ास समझता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, मैं वो बात आज आपके बीच, जो मेरे हृदय की विशेष बात है, वो मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ। मैं पहले 2-3 बार संकेत कर चुका हूँ कि जिन शासन की प्रभावना में वक्ता का बहुत बड़ा योगदान माना है। आचार्य समंत भद्र आदि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जैन दर्शन का ह्रास यदि दिखाई देता है तो उसका एक ही कारण है, सुयोग्य वक्ता का अभाव। और यदि ये जैन दर्शन यदि आज भी विश्व दर्शन बन सकता है तो उसमें भूमिका है जिन शासन का सुयोग्य वक्ता। ये बात मुझे अंदर से बहुत आंदोलित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है और इस विषय पर गहरे से गहरा अनुसंधान करने को बहुत उत्साहित करती रहती है। और मैं यही बात आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को सोचें, थोड़ा गहराई से सोचें, एक बार नहीं बार बार सोचें कि जिन शासन की प्रभावना का ये रथ असंख्य वर्षों से आज तक प्रवाहित होता चला आया है, विभिन्न कालों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे चला आया है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कैसे संभाला है, आज तक ये हम तक कैसे आया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। भगवान आदिनाथ ने जिन शासन के रथ को प्रारंभ किया, उस रथ में आज हम और आप बैठे हैं। इतिहास में क्या क्या हुआ है और जैन दर्शन की क्या प्रकृति है और हमारे पूर्वजों ने जिन शासन की रक्षा कैसे की है, कैसे की जा सकती है और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यही बात मैं आधा घंटा पौना घंटा जितना समय है आपके साथ सोचूंगा और आपको सोचने के लिए प्रेरित करूंगा।
और इसके लिए मैं एक छोटा सा लेख लिख कर लाया हूँ, जैन दर्शन की उदारता, और वो लेख आपके सामने है। और इस लेख को मैंने बहुत विस्तृत नहीं किया है, केवल इसमें बीज बिंदु डाले हैं। बीज बिंदु एक एक बिंदु पर मैं 4-4 पेज लिख सकता हूँ और इस विषय पर एक किताब बन सकती है। और मुझे ये कहना है कि हम जैन दर्शन को विश्व में फैलाने का जो काम अपने ऊपर लेके बैठे हैं, वो काम तब हो सकता है जब हम जैन दर्शन की प्रकृति को पहचानें। जैन दर्शन की प्रकृति क्या है, कैसा है वो, किस टाइप का है वो, यही बात सोचने को मैं आपको उत्प्रेरित कर रहा हूँ। मैंने पहले एक लेख लिखा, जैन दर्शन की विशेषताएं, और उसमें 20 विशेषताएं लिखी पहले। जैसे एक विशेषता लिखी प्राचीनता, मैं उस पर भी एक लेख लिखा है। मैंने 20 पर 20 लेख लिखना चालू कर दिए हैं, नोट्स बन रहे हैं सबके। एक लेख बन शुरू हो गया है, जैन दर्शन की प्राचीनता, और मुझे विविध प्रमाणों से उस लेख में ये लिख रहा हूँ कि जैन दर्शन कितना प्राचीन है। दूसरी विशेषता व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्षेत्र संबंधी व्यापकता, कि ये जैन दर्शन कितना व्यापक रहा, इस धरती के कोने कोने में नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये सारा जगत, सारा विश्व, पूरे विश्व में कभी जैन दर्शन का एक छत्र साम्राज्य था। कोई देश, धरती का कोना ऐसा नहीं है जहाँ जैन दर्शन नहीं था। ये मेरे दूसरे लेख का विषय है, जैन दर्शन की व्यापकता। जैन दर्शन की वैज्ञानिकता, कि जैन दर्शन विज्ञान की दृष्टि से कितना सही है, ये एक लेख है। और ये हर एक पर एक एक किताब बन सकती है। जैन दर्शन की प्राचीनता, जैन दर्शन की व्यापकता, जैन दर्शन की व्यावहारिकता। जैन दर्शन की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये व्यावहारिक है, ये अव्यावहारिक नहीं है। इसके अनुपालन से, इसका अनुपालन किया जा सकता है, और न केवल किया जा सकता है, हर कोई कर सकता है। ये जैन दर्शन हर क्षेत्र में, हर काल में एकदम अप टू डेट रहता है। ये कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कट्टरता नहीं है कि ऐसे ही होना होगा। कोई क्रिया में लोगों के, दुनिया के सारे धर्मों में अनेक प्रकार की कट्टरताएं हैं, लेकिन जैन दर्शन में कोई ड्रेस निश्चित नहीं है, कोई कोड, कोई लोगों के कितने कट्टर होते हैं। तिलक भी निश्चित है कि हमारा तिलक ऐसे ही होगा, और किसी तरह। एक कहता है नीचे पतला ऊपर मोटा, एक कहता है ऊपर मोटा नीचे पतला। ये ऐसा हो तो समझ लेना ये रामानुज वाले हैं, और ये हैं तो रामभद्र वाले हैं। अरे भैया, मैंने जरा जरा सी बात पर दाढ़ी का अंतर है। एक कहता है दाढ़ी नहीं रखना है, एक कह रहा है रखना है। रखने में भी एक कहता है ऐसी वाली रखी तो अमुक संप्रदाय है, ऐसी वाली रखी तो अमुक संप्रदाय है। यहाँ क्या सिस्टम है मुझे बताओ?
हमारा कोई सिस्टम है? हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है। क्यों? इसी से सिद्ध होता है कि जैन दर्शन हर काल खंड में, हर क्षेत्र में एकदम सूटेबल है, धड़ल्ले से पालन किया जा सकता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि धोती कुर्ता पहनो, कुर्ता पहनो, कुछ पहनो, पैंट शर्ट पहनो। तुम ड्रेस की बात नहीं, हमसे एड्रेस की बात करो। ड्रेस बदल सकते हो पर हमारी एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। और वो एड्रेस क्या है कि जिसके मन में वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत देव की श्रद्धा हो वो जैन है। मैं उस लाइन पे नहीं जाता, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने जैन दर्शन की 20 विशेषताएं लिखी जो दूसरे दर्शनों में नहीं मिलती, और फिर उन 20 विशेषताओं को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रमाण जुटाए। और उन 20 विशेषताओं में से एक विशेषता है जैन दर्शन की उदारता। और मैं उस उदारता विशेषता पर आपका अभी ध्यान, प्राचीनता आप सब करीब करीब जान, मैंने सोचा ये एक विषय बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मेरी बात ध्यान रखी जाए, छल ग्रहण न किया जाए। और मैं ये बताने के लिए फिर एक बार रिपीट कि जिन शासन का ये रथ जो भगवान आदिनाथ ने चलाया, इतने उतार चढ़ावों के बाद क्या क्या नहीं हुआ होगा। शताब्दियाँ सहस्त्राब्दियाँ नहीं, युग बीत गए और क्या क्या नहीं हुआ होगा। और फिर भी हमारे आचार्य आज तक इस जिन शासन के रथ को लेकर आए हैं, तो उसका कारण है उनका उदार चिंतन, उनकी उदारता। वे संकीर्ण नहीं थे। संकीर्ण व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है। और हम सबको भी किस तरह से इस बात को ध्यान रखना है और पालन करना है, ये मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ। आप आराम से सोचें और कोई भी प्रश्नोत्तर हो, कोई भी मेरी बात में आपत्ति हो तो आराम से चिंतन करें, मुझसे भी कहें। और हम आराम से, ये विषय अभी तक हमने कभी सोचा नहीं है गहराई से, मैं आप सब के बीच रख रहा हूँ, आप सब सोचें और मुझे भी कहें। लेकिन मैं प्रमाण सहित आपके बीच बात रखूँगा कि ऐसा है। जैन आचार्य बहुत उदार रहे हैं और अभी हमको हमारे अनेक मित्र साथी ऐसे मिलते हैं कि जो बहुत संकीर्ण दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये विषय एक बार समझा जाए। तो मैं अब आपके सामने और अधिक भूमिका की बातें न करके लेख प्रस्तुत करता हूँ और जितना जो कुछ कह पाता हूँ जल्दी जल्दी कहने की कोशिश संक्षेप में करता हूँ। बीज बुद्धि रिद्धि से थोड़ा काम लेना। जैन दर्शन अपने स्वभाव से ही उदार है। बहुत खास लाइन। जैन दर्शन अपने स्वभाव से ही उदार है। ऊपर से जैनाचार्यों ने भी इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष उदारता का परिचय दिया है। इस प्रकार जैन दर्शन एक अत्यंत ही उदार दर्शन बन गया है। अतः उसे समझने समझाने के लिए हमें भी अत्यंत उदार बनना आवश्यक है। संकीर्ण रहकर उसे कथमपि समझा समझाया नहीं जा सकता। संकीर्ण रहकर आप दुनिया को तो समझा ही नहीं सकते। देखो, मैं ये भी बात कह रहा हूँ, कोई कह दे हमें नहीं समझाना दुनिया को, हमें तो हमें समझना है, तो तुम भी नहीं समझ सकते, समझा भी नहीं जा सकता,
समझने के लिए भी चित्त बड़ा चाहिए। जिसका हृदय विशाल होगा, जैन दर्शन आकाश के समान उदार है। और कैसे है, फिर आगे बढ़ता हूँ। खेद है कि आजकल इसे समझाने वाले अनेक विद्वान मित्र तक भी अत्यंत संकीर्ण दिखाई देते हैं। यही कारण है कि लोग जैन धर्म दर्शन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और उसके अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ध्यान दिया जाए, अंडरलाइन की जाए। अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन, अकबर के समय में 4 करोड़ जैन थे, आज जैनों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और मेरी स्थापना है कि उसका कारण है जिन शासन के वक्ता बहुत संकीर्ण हैं, जरा जरा सी बात पर बहिष्कार करना जानते हैं, परिष्कार करना नहीं जानते। जैन धर्म अपनाने का नाम है, जैन धर्म परिष्कार करने की शिक्षा देता है, बहिष्कार करने की शिक्षा नहीं देता है। जरा जरा सी बात पे ठुकराओ, इसे भगा दो, इसे जाति बाहर कर दो, इसे धर्म बाहर कर दो, ये बात ऐसी नहीं है। हम सबको अपनाते हैं, चोर, भील, चांडाल। जैन दर्शन ने कितने लोगों को अपनाया है। सप्त व्यसन में भी डूबा हुआ हो तो उसे गले लगाया है, पास बिठाया है और उसे धर्म का अमृत पिलाया है। ये जिन धर्मम जगत बंधु, जिन धर्मम जगत बंधु, जैन धर्म जगत का बंधु है, ऐसा ये जैन दर्शन है। माँ कोई बच्चा लंगड़ा, काना, विकलांग हो तो उसको अपने 6 बेटों में से 5 सुंदर है, एक लंगड़ा, टूटा, बहरा, काना है तो ठुकराती नहीं, फेंक नहीं देती, उसे भी कलेजे से लगा के दूध पिलाती है। ये जिनवाणी माँ है, माँ किसी को ठुकराती। अगर हम सब जिनवाणी माँ के बच्चे हैं, कोई ठुकराने योग्य नहीं है, सब अपनाने योग्य है। परिष्कार करो ना प्यार से, लेकिन बहिष्कार मत करो। देखो, उसके अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आवश्यकता है एक सच्चे उदार प्रवक्ता की, जो उदारता पूर्वक जैन दर्शन को समझ सके और फिर उसे जन जन तक भी कुशलता पूर्वक पहुंचा सके। समंत भद्र, हेमचंद्र आदि आचार्यों ने ठीक ही लिखा है कि यदि कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो आज भी सारे विश्व में जैन दर्शन का साम्राज्य हो सकता है। त्वत्शासनश्च साम्राज्यम एक छत्रम कलावपि। क्या बात कह रहे, और उनकी बात को हमें गहराई से सोचना है। वो कह रहे आज भी अगर कोई जिन शासन का सुयोग्य वक्ता मिले, सारे विश्व को जैन बना सकता है। जचती है कहीं बात आपको? लगता है आपके अंदर इतनी हिम्मत है और आपके कंधों पर ये दायित्व है, संभालना है, हमें उठ खड़े होना है और हमें ये काम करना है। उत्तिष्ठ जागृत का नारा देने का समय फिर आया है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना है। देखो, जैन दर्शन की उदारता को समझने के लिए कतिपय निम्नलिखित विषय गंभीरता पूर्वक विचारणीय है। नंबर 1, जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मेरे विचार बहुत व्यवस्थित हैं, मैं अव्यवस्थित नहीं बोल रहा हूँ। देखो, शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई आदि की भांति शिव को माने वो शैव, व्यक्ति परक धर्म है। विष्णु को माने तो वैष्णव, व्यक्ति परक है। बुद्ध को माने तो बौद्ध, व्यक्ति परक है। या तो लोग व्यक्ति से बंधे हैं, ईसा को माने तो ईसाई,
या ग्रंथ से बंधे हैं। हम वैदिक हैं, वेद पे बंधे हो, तुम वेद से बंध कर बैठे हो। लेकिन जैन दर्शन निर्ग्रंथ है, इसके किसी से बंधा, यहाँ कोई बंधन नहीं है। बहुत गहरी बात है। जैन माने क्या? जिनका भक्त। और जिन माने क्या? जिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो भी कोई अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को जीते वही जिन है। तो जैन आचार्यों ने जो स्वर दिया वो बिल्कुल व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर वस्तुवादी बनने की शिक्षा दी है। अपितु जिन पर आधारित है। और जिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु जो भी व्यक्ति अपने कर्म शत्रुओं को जीते वही जिन है। जयति कर्मारातीन स जिन है। जैन दर्शन के अन्य सब नाम भी इसी प्रकार के हैं। केवल जैन ही नहीं, और आचार्यों ने भी जो जैन दर्शन के लिए दूसरे शब्द चुने, एक बार नहीं 1,00,000 बार जैन आचार्यों ने ये बात कही कि व्यक्ति परक मत जाना। व्यक्ति परक जाने को उन्होंने दोष बताया, गुण नहीं बताया। सारे शास्त्रों में मंगलाचरण करने की यही कोशिश है कि वो व्यक्ति परक ना हो। ये कोशिश है, जानबूझकर ये कोशिश है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तर, नाम नहीं आने दिया। और क्वचित कदाचित आ गया तो टीकाकारों ने खबर ले ली, नमः श्री वर्धमानाय। समंत भद्र ने कर दिया तो प्रभाचंद्र ने टीका लिख दी संस्कृत में और खुलासा किया कि नमः श्री वर्धमानाय का अर्थ क्या। 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान मत समझने लेना। जिनकी श्री वर्धमान है वे सभी श्री वर्धमान है। यहाँ श्री वर्धमान का ये अर्थ है। खबर ली उन्होंने। व्यक्ति परक जाने में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं। सम्यक दृष्टि को 100 दफे सुनाया। तज्जयति परं ज्योति, तुम व्यक्ति परक मत। गुणा एव गुणीसु पूज्य न च लिंगम न च वय। व्यक्ति पूज्य नहीं, लिंग पूज्य नहीं, वय पूज्य नहीं, गुण पूज्य है। ऐसी गहरी गहरी बातें कही। जैन दर्शन के अन्य सब नाम भी इसी प्रकार, उनका दृष्टिकोण आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि खुल सके तो खोलना चाह रहा हूं। आपको दिख सके तो मैं अपने पूरे वैभव से दिखा रहा हूं। आप देख सको तो देखना, मगर छल ग्रहण मत करना। जैन दर्शन के अन्य सब नाम भी इसी प्रकार के हैं। जिन, जैन, श्रवण, निर्ग्रंथ, दिगंबर, आरहत, सारे नाम कैसे हैं? बिल्कुल अप्रतिहत, अप्रतिबद्ध, असीमित, निर्ग्रंथ। जैन दर्शन अत्यंत स्पष्ट रूप से बारंबार कहता है कि व्यक्ति कोई भी हो, उसका ऊपरी नाम ग्राम कुछ हो, परंतु यदि वह वीतरागी, सर्वज्ञ और सर्वसत्व हितोपदेशी है तो वही पूज्य है। यथा मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम भवबीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते और सब बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, और ऊपर से तुर्रा ये कि या उसको स्वाधीन कहो। तुम्हारे 100 नाम हमने गिना दिए। देखो कितनी बड़ी बात है। आज लोग जरा जरा सी बात पे 10 लक्षण को पर्यूषण मत कहो, वो मिथ्यात्व है। मिच्छामि दुक्कड़म मत कहो, वो मिथ्यात्व है। ये बहुत बड़ी संकीर्णता है। और हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोगों को कहा ये हमारे 4 वेद हैं। बताओ 4 अनुयोगों को जैन आचार्यों ने क्या कहा? मैं वेद चारों सदा कहूं। 4 वेद बोला है। किसी का माई का लाल का कलेजा आज जो बोलेगा, आज तो काट पीट लगी हुई है।
पर्यूषण में क्या दिक्कत है, क्यों आफत आ रही है? परिसमन्तात उष्णम आराधनम पर्यूषणम, बहुत प्यारा शब्द है। कहो ना क्या दिक्कत आ रही है? मिच्छामि दुक्कड़म में क्या दिक्कत आ रही है? जरा जरा सी बात पर बस मिथ्या दृष्टि, नरक भेज देंगे इनका, बस चलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इनके हाथ में प्रशासन दे दो। और हमारे आचार्यों ने कितनी उदारता से काम लिया। देखो, योगीयते वेद पुराण शास्त्रई सदैव देवो हृदये ममास्ताम, कैसे हमारे जैन दर्शन को बचाया है, कैसे उसकी रक्षा की है, कैसे यहाँ तक लाए हैं। ऐसे संकीर्ण लोगों के भरोसे ये जिन शासन का रथ यहाँ तक नहीं आया है। बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से, अंदर में कट्टरता को संभाल कर भी सर्वे वै जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न न चापि व्रत दूषणम। उदारता का मतलब ये नहीं है कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम गलत रास्ते चल जाएंगे, हम सम्यक तो छोड़ देंगे, हमारे व्रत भंग कर देंगे, ये अर्थ नहीं है। लेकिन हम सबको गले अपनाने की नीति छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैनाचार्यों ने वीतराग, सर्वज्ञ और सर्वसत्व हितोपदेशी जीव को ही ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो जरा जरा सी बात, वो तो आप कह रहे हो पर्यूषण नहीं कह सकते। हमारे आचार्यों ने कहा, तीर्थंकरों से कहा, आप ब्रह्मा हो भगवान, आप विष्णु हो, आप महेश हो, आप शंकर हो, बुद्ध हो आप। अब लड़ लो, इनसे लड़ो, हिम्मत है तो। इनसे कहाँ कहाँ मिटाओगे, जिनवाणी में कहाँ कहाँ मिटाओगे, कैसे करोगे? बात को समझने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जैनाचार्यों ने वेद पुराण आदि शब्दों का भी समीचीन अर्थ करके उसकी प्रशंसा कर दी। योगीयते वेद पुराण शास्त्रई सदैव देवो हृदये ममास्ताम। जैनाचार्यों ने अपने दर्शन को किसी एक जाति संप्रदाय आदि के लिए न बताकर सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव, सर्वोदय दर्शन है हमारा। तो आप बहुत कुशलता से उन्होंने जैन दर्शन की प्रभावना की है, और जो काम हमको मिला है वो बहुत कुशलता से हम करेंगे तो कर पाएंगे, और अगर हम समझदारी नहीं दिखाई तो हम धोखा खा जाएंगे। और गलती एक करेगा, सजा सबको मिलेगी। जैन आचार्यों ने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी का खंडन नहीं किया। अरे एक आदमी किसी के विरुद्ध बोलता है, आपत्ति समाज पर आ जाती है। आपका क्या बिगड़ता है? तुम तो जाके चौराहे पे बोले आते हो, टीवी में आ जाता है, मरते हम हैं। जवाब कौन देगा? इसलिए आचार्यों ने कहा, एक सुदृष्टि तरंगणी में 101 नंबर की गाथा पढ़ना, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति किसी धर्म, जाति, सभा, राजा, देश, राष्ट्र और उसकी नीतियों के विरुद्ध बोलता है, उस साधु को पारंचिक प्रायश्चित दे दो। उसे पारंचिक प्रायश्चित का नाम सुना है? पारंचिक प्रायश्चित मतलब उसे देश की, राष्ट्र की सीमा के बाहर निकालो। इन विरुद्धम वच जो करदी सो सठ निंद दुख लो। कैसे कैसे संभाल कर लाए हैं। एक प्रसंग छोटा सा याद आ गया, आपको सुनाता हूं। बनारस का इतिहास पढ़ना आप, मैंने बनारस का इतिहास की किताब पढ़ी है। बनारस में एक बार ऐसा हुआ था मित्रों, बहुत खास बात है, बहुत शॉर्ट में हुआ। मेरे पास हजारों प्रसंग है, हजारों प्रसंग सुना सकता हूँ आपको, लेकिन एक प्रसंग सुन लो आप। बनारस में एक बार ऐसा हुआ कि कोई जैन नहीं बचा, सब जैन बाहर चले गए। पूरा बनारस
हिंदू रह गया। वहाँ पर वैदिक रह सकते थे, हिंदू रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे, ऐसा एक दिन इतिहास में आया। लेकिन एक जैन ऐसा था कि वो सबके सुख दुख में काम आता था, सबसे अच्छे प्रेम संबंध रखता था। हर आदमी के किसी की भी तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल चला जाएगा, कोई भूखा हो तो उसका सबसे कुछ ऐसा कुछ ट्यूनिंग बैठ रही थी सबसे कि वो एक वहाँ पड़ा रह गया, वो नहीं निकला। सब जैनी देश निकाला हो गया, लेकिन एक जैन पड़ा रह गया, एक जैन बनारस में रह गया। तो राजा से किसी ने थोड़े दिन बाद उसकी भी शिकायत कर दी। महाराज आपको पता है अपन ने सब हिंदू रखे हैं यहाँ पर, लेकिन वो जो एक है ना वो जैन है, आपको पता है? तो बोले कोई, राजा बोला कोई बात नहीं, अपने को क्या दिक्कत है, सबसे मिलजुल कर रहता है। बोले नहीं महाराज, वो सूरज नहीं मानता, वो गौ माता नहीं मानता, वो गंगा नदी की निंदा करता है, वो सब इनको ऐसा ऐसा है, वो बहुत बुरा है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। ऐसे ऐसे राजा के कान भर दिए। देखो मैं आपको घटना बता रहा, जयपुर के इतिहास में भी ऐसी 10 घटनाएं मैं सुना सकता हूँ। एक दफ़े माधो सिंह जी ने ऑर्डर निकाला था कि जो रात को खाना नहीं खाए उसको जयपुर से बाहर निकाल दो। जिनने पढ़ा हो दादा के, उसमें PhD थीसिस में लिखा है। माधो सिंह जी ने ऑर्डर निकाला और जैन समाज के लोगों ने रात को खाना तो नहीं खाया, लेकिन रात को जबरदस्ती बर्तन बजाए कि खाना पक रहा है, ढोंग किया, गुप्तचर कोई CID आए तो और बचे रह गए। कैसे बचे हैं हम आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो उस आदमी की शिकायत हो गई। अब राजा को समझ में आ गया कि ये तो ऐसा है। तो राजा ने उस आदमी को बुलाया, क्यों भाई, हमने सुना कि तुम गंगा, गो, सूर्य इनकी निंदा करते हो, इनकी बुराई करते हो। तो वो बोला नहीं तो महाराज, कब? मैंने कभी भी गंगा की निंदा में एक शब्द कहा हो, गो की निंदा में, कोई सूर्य की निंदा में मैंने कभी कुछ आलोचना निंदा कहीं कियो, प्रमाण दो महाराज। मैं कभी नहीं करता, बिल्कुल गलत। तो राजा बोला अरे निंदा का मतलब है तुम उनका आदर तो नहीं करते ना, तुम उनका आदर नहीं करते, तुम उनको मानते नहीं हो। तो देखो अब सुनो आप उसका जवाब। बोले महाराज क्या बात करते हो, हम आदर नहीं करते, हम मानते नहीं, कौन कह रहा है? महाराज जब सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं तो हम अन्न जल त्याग कर देते हैं, जब तक उनका उदय नहीं हो तब तक ग्रहण नहीं करते। हम जैसा सूर्य नारायण का आदर कौन करेगा? ये सब तुम खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सूर्य नारायण अस्त हो जाता है और खाना खाते हो। हम महाराज सूर्य नारायण अस्त हो जाए, महाराज गो को मानते हैं, शाम को गो के गले में रस्सी पड़ जाती है, अरे महाराज हमको इतना दुख होता है, हम खाना नहीं खाते। और गंगा, महाराज गंगा इतनी पवित्र नदी, मेरा शरीर इतना अपवित्र, मुझसे उसमें पैर नहीं रखा जाता, कैसे रखूं मैं अपवित्र, उस पवित्र नदी में कैसे पैर रखूं महाराज, रखा नहीं जाता। गंगा के प्रति मेरे मन में बहुत बहुमान। अरे कमाल है, राजा ने कहा ये आदमी यहीं रहेगा, और उस आदमी को वहीं रखा। और उसका परिणाम सुनो कि वापस बनारस में जैन बस गए, पूरी बनारस जैन नगरी बन गई। कैसे जिन शासन बच के आया है आप जानते नहीं हो, सीधा सच्चा सरल मिल गया है। एक उपद्रव आएगा तो पता चलेगा। देखो आगे, जैन दर्शन 10 लक्षण आदि को महापर्व मानता है, जो सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। उनकी सीमा किसी एक एक पॉइंट को बहुत खोल सकता हूँ, वह पढ़ के सुनाता हूँ। किसी एक जाति, लिंग, वर्ण, जरा जरा सी बात पर लोग झगड़ते हैं। स्थापना ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। अरे क्या हो गया, मुसीबत।
ऐसे ऐसे इतने पंगे हैं। आपको पता है एक आरिका का चित्र मिला है शिलालेख में, आरिका, और वो सलवार सूट पहने हुए है। सलवार सूट में आरिका दीक्षा ली जा सकती है और पाली जा सकती है। ये जैन धर्म है। जचती है आपको बात? बहुत उदार जैन दर्शन है। यहां कोई चीज सांचे में ढली हुई नहीं है कि ये क्रिया इस सांचे में ऐसे ही होगी। सब देश काल परिस्थिति, सर्वे वै जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर न चापी व्रत दूषणम। फिर सुनो, जैन दर्शन का नमोकार महामंत्र भी ऐसा ही अत्यंत उदार है, जिसमें न कोई व्यक्तिवाद है, न ही किसी प्रकार की कोई याचना कामना है। नमो अरिहंताणम, नमो लोए सव्वसाउणम। चिल्लाने दो एक बार, दुनिया को सुनाओ, नमो लोए सव्वसाउणम। लोक के सब साधुओं को हम नमस्कार करते। बाद में खुलासा करेंगे ना। पहले से क्यों पंगा लेते हो? उसे पास में आने तो दो, बैठने तो दो, अपने पास तो आने दो, बाद में सब समझाएंगे। बहुत मौके आएंगे समझाने के, पहले ही बिदका देते हो। जैन दर्शन में धर्म की परिभाषा भी अत्यंत उदार समझाई गई है। वत्थुसाओ धम्मो अथवा धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तो। बहुत सारी बातें हैं, बढ़ता हूँ आगे। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, विज्ञान के समान है। वहाँ सही बात सही है। अब ये बोलो न कूट कूट करके, चिल्ला चिल्ला करके। अरे साहब सुनो, विषम परिस्थिति में हमारे पूर्वज जिन शासन के रथ को खींचकर निकाल के बड़े घटाटोप में से, बड़ी भयंकर दावानल में से निकाल के भी बचाकर वो ले आए। आज तो समय बहुत अनुकूल है। पहले अगर कोई एक आदमी ये कह देता था ना कि भगवान करता धरता नहीं है, तुम खुद अपने करता धरता हो, तो उसे फांसी पे लटका देते थे, जहर का प्याला पिला देते थे। ये सुकरात और ईसा मसीह इसीलिए मारे गए थे। लेकिन आज इतना अनुकूल समय है कि ओ माई गॉड आ गई, पीके आ गई, और दुनिया जान गई कि फिरकी लेते हो। अब तुम्हें ज्यादा काम, तुम्हारा काम आसान हो गया है। आज जैन दर्शन को विश्व दर्शन बनाना बहुत सरल है, लेकिन हमको समझना जरूरी है। हमें अपनी संकीर्णता छोड़ना जरूरी है। उदारता से यदि हम काम लेंगे तो ये काम हो सकता है। जैन दर्शन में और सुनो आगे, जैन दर्शन में किसी एक भाषा विशेष का ही आग्रह नहीं है मैं कि यह अमुक भाषा ही दैवी, पवित्र, ईश्वरीय भाषा है और इसके अतिरिक्त अन्य सर्व भाषाएं भ्रष्ट, अपवित्र एवं हेय हैं। अपितु वह तो जोर देकर कहता है कि सर्व भाषा सरस्वती। इस संबंध में मेरा अन्य निबंध जैनाचार्यों का भाषा दर्शन, इस पर मैंने एक फिर 6-7 पेज का लेख लिख दिया है। देखो शॉर्ट में बताता हूँ, करीब करीब सब लोग संस्कृत है ना, वही देव भाषा है, बाकी सब भ्रष्ट है, अपवित्र है, म्लेच्छों की है उनका। मैंने बेंगलोर में मेट्रो इसलिए जला दी गई, केवल इसलिए बेंगलोर में मेट्रो जला दी गई क्योंकि उसमें हिंदी में भी सूचनाएं लिखी गई थी। बस हिंदी से नफरत है, हिंदी में क्यों लिखी गई? लोग भाषावाद ये एक आतंकवाद का रूप है और बहुत बुरा फैला हुआ है। यही भाषा ठीक है और बाकी की सारी भाषाएं अपवित्र है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन जैन आचार्यों ने कहा सर्वभाषा सरस्वती। हमारे तीर्थंकर 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा सब में उपदेश देते हैं।
अंग्रेजी, चाइनी, जापानी सब में तीर्थंकर बोलते हैं। कोई भाषा बुरी नहीं है, कभी भूल के भी किसी भाषा की बुराई मत करना। ऐसे बहुत से लोग करते हैं ना, अंग्रेजी क्या बुरी है, ये क्या होता है, PUT पुट, BUT बट, बड़ी गंदी भाषा है, मत बोलना कभी भी, ये सरस्वती का अपमान है। सर्वभाषा सरस, जैनाचार्यों ने कहा सब जिस भाषा में भाषा कौन सी होनी चाहिए, जैनाचार्यों से पूछो तो कहेंगे कोई भी चलेगी, लेकिन कैसी होनी चाहिए तो उनके 100 इंस्ट्रक्शन है। हित मित प्रिय होना, अगर गालियां संस्कृत में भी दी गई है तो क्या वो अच्छी हो गई? और अगर अच्छी बात समय सार की अनंतानंद अनंतानंद अगर हिंदी में भी सुनाई गई है, अरे एक और श्लोक है जैनाचार्यों का कि गाय चाहे काली हो या पीली हो पर दूध सफेद होता है, और हमें उसके दूध से मतलब होना चाहिए, रंग पर बहस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे उदार विचारधारा उनकी रही है। जैन दर्शन में किसी प्रकार की ड्रेस कोड, छापा, तिलक, चोटी, दाढ़ी, पगड़ी, जनेऊ, कटार, कड़ा, टाई, कुर्ता, धोती, खड़ाऊ, क्या 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 लोगों में तमाशा बना रखा है। जैन दर्शन में कोई झंझट नहीं है। वो हमेशा 21वीं शताब्दी में नहीं, 91वीं शताब्दी में भी अप टू डेट रहे, मॉडर्न, आधुनिकतम। एक मुजफ्फर हुसैन नाम के मुस्लिम विद्वान हैं, मुजफ्फर हुसैन, रतलाम में रहते हैं अभी, और उनको पद्मश्री मिला हुआ है। और उनका एक लेख है, उस लेख का नाम है, हेडिंग है 21वीं शताब्दी का धर्म जैन धर्म। और उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया का कोई धर्म अब आने वाले समय में जिंदा नहीं रह पाएगा। विज्ञान की जो आंधी आई है इसमें सब जल जाने वाले हैं, लेकिन कोई टिकेगा तो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म टिकेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बाकी का सब आप पढ़ लेना। मेरा समय हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।